बिहार में लगातार 12 जुलाई से स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ताएं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग की हालत चरमराई हुई है, लेकिन सोचने की बात यह है कि हमारे देश की बड़ी मीडिया ना तो इसके बारे में बात कर रही है, ना ही बिहार सरकार इस पर ध्यान दे रही है। नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर्स। आज हम बात करने वाले हैं आशा कार्यकर्ताओं के बारे में और फिलहाल बिहार में हो रहे इस अनिश्चितकालीन धरने के बारे में, जिसके बारे में बात करनी बेहद ज़रूरी है। लेकिन अफसोस कि हमारे देश की बड़ी मीडिया इसके बारे में उतनी बात नहीं कर रही जितनी करनी चाहिए, क्योंकि मामला गंभीर है। पहले तो आपको ये बता देते हैं कि आशा कार्यकर्ताएं होती कौन है। आशा कार्यकर्ताएं वो कार्यकर्ताएं होती हैं जो कि गांव-गांव में जाकर निरीक्षण करती हैं कि किसी बीमारी का फैलाव तो नहीं हो रहा। वो ये ध्यान देती हैं कि हर बच्चे को पोलियो की खुराक मिल जाए। वो ध्यान देती हैं कि कोई भी सक्रिय बीमारी गांव में, देहात में न फैले, उनके क्षेत्र में ना फैले। ये वो कार्यकर्ताएं होती हैं जो किसी गर्भवती महिला का पूरा ध्यान रखने में सहयोग करती हैं। उन्हें अस्पताल लाने से उनका ध्यान रखने तक का सारा कार्यभार ये संभालती हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्हें बिहार में कोरोना काल में भूतल पे उतारा गया था, लगातार इनसे कार्य लिया गया था, इनको लगातार उन जगहों पर रखा गया था जहां पर कोरोना के मरीज थे। इनसे लगातार कई सारे वादे किए गए थे कि अगर इस दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है तो इन्हें इतना पैसा दिया जाएगा, इतनी धनराशि दी जाएगी। लेकिन शायद ये सब वादे खोखले निकले। कई सारी आशा कार्यकर्ताओं के जान चले गए, लेकिन उन्हें अभी तक भुगतान के रूप में कुछ भी नहीं मिला, और ये धरना भी इसी का कारण है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी, जिसमें कई सारी बातों का और भी खुलासा हुआ था। आपको बता दें कि इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमें यह भी पता चला था कि किस तरीके से जब गर्भवती महिलाएं सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए आती हैं, डिलीवरी के लिए आती हैं, तब इन आशा कार्यकर्ताओं को मजबूर किया जाता है कि वो उन महिलाओं से पैसे लें। एक रेट फिक्स कर रखा है सरकारी अस्पतालों में कि गर्भवती महिलाएं जब बच्चा पैदा करेंगी तो इतना पैसा उन्हें देना पड़ेगा। हम लोग 178 आशा, हम 10 फैसिलिटेटर है। हम लोग सारे लोग इन लोगों से हॉस्पिटल से जो भी आदेश मिलता है हम लोग सारी आशा को शेयर करते हैं। सारी हमारी आशा दौड़े क्षेत्र में बिना खाए पिए दौड़ जाती है काम के लिए। तो मानिए कि सर काम करें तो पैसा हम लोग दिलवाना हक है ना। जब सर के पास जाते हैं कोई समस्या होता है तो कहते हैं आपका बात स्टाफ का नहीं सुनेंगे, पब्लिक का सुनेंगे हम। हॉस्पिटल में यहाँ पर उनके द्वारा कि चाहे किसी भी अधिकारी द्वारा नाजायज काम हो रहा है। एक पेशेंट से 2000, 1500 नरकटाई है, पोछाई है। इसके चलते यहाँ डिलीवरी बहुत कम हो रहा है। ये देखिए बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। क्या कहना क्या चाह रहे हैं, किस तरीके ये चाह रहे हैं कि मानिए कि जब आप प्रभारी हैं तो सबको लेकर के चलना, आपको छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो। यहाँ हॉस्पिटल में नरकटाई पोछाई के तौर पर आज से नहीं कोई बार हम एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, विधायक जी को भी दे चुके हैं, इसकी सूचना जिला में भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तो कोई सुनाई नहीं हुआ। हर जगह यहाँ 500 नरकटाई चाहिए, पोछाई चाहिए या तेल लगाई चाहिए। सरकारी अस्पताल होने के बावजूद भी ये लूटपाट खुलेआम चल रही है। ये कहीं ना कहीं लड़ाई इसके विरुद्ध भी है। आपको बता दें कि लगातार कई सारी दिक्कतों को झेलते हुए ये आशा कार्यकर्ताएं लगातार कई महीनों से ऐसे धरने दे रही हैं। बार बार कुछ न कुछ इन्हें आश्वासन दिलाकर इन्हें चुप करा दिया जाता है, और आज इस बार फिर अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत हो चुकी है। लगातार इन्हें मनाने की भी कोशिश हो रही है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग चरमरा रहा है। गर्भवती महिलाएं जो सरकारी अस्पताल में आ रही हैं उन्हें लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की सरकार अपने सत्ता की बात कर रही है, गठबंधन की बात कर रही है, भले ही राज्य के लोगों को चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। ये आशा कार्यकर्ताएं वो कार्यकर्ताएं हैं जो हर घर की दिक्कतों को सुलझाने का कार्य करती हैं। हर घर में कोई समस्या ना हो, कोई भी पीड़ित इंसान ना रहे इनके क्षेत्र में, ये वो औरतें हैं। और आज के दिन इन्हें दफ्तर घूमना पड़ रहा है। ये सब काम छोड़ के दफ्तर में घूम रही हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। इस हक की लड़ाई में सोचने वाली तो बात यह है कि ना बड़ी मीडिया इनका कोई साथ दे रही है और ना खुद सरकार। कोरोना काल में जिस वक्त सबसे ज्यादा भय का माहौल बना हुआ था, उस वक्त भी इन आशा कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारा गया था। उन जगहों पर भेजा गया जहां पर क्वारंटाइन किया गया था कोविड पेशेंट्स को, वहां पे इनको कार्यरत किया गया। पैसे के रूप में इनको दिन का 200 रुपया मिलता था। और ये बात मैं नहीं कह रहा, खुद ये प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं, ये धरना देने वाली आशा कार्यकर्ताएं कह रही हैं। मामला कितना गंभीर है जरा आप सोचने का प्रयास कीजिए। जिन आशा कार्यकर्ताओं की वजह से छोटे से बच्चे को पोलियो की खुराक मिलती है,
जिन आशा कार्यकर्ताओं की वजह से एक गर्भवती महिला अपने शिशु को जन्म देती है, उन आशा कार्यकर्ताओं को ऐसे दर दर भटकना पड़ रहा है अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए। इन आशा कार्यकर्ताओं की 9 सूत्री मांगों में वो कौन सी 9 मांगे हैं वो भी आप सुन लीजिए। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का 2006 से ही बहाली हुई है आशा कार्यकर्ताओं का, और 11 से आशा फैसिलिटेटर की बहाली हुई है। और आशा फैसिलिटेटर का 20 दिन का काम लेता है लिखित में, और 30 दिन का काम करवाता है। 30 दिन का यात्रा भत्ता नहीं मिलता है। वो 20 दिन का यात्रा भत्ता में 300 मिलता है, और वो जो है कि एक सरकारी मजदूर से भी हम लोग को बेगार बना कर रखे हुए हैं। और आशाओं का जो प्रोत्साहन राशि 2006 में लागू हुई थी, वो अभी की महंगाई चरम सीमा बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन उसी प्रोत्साहन राशि में आशा हमारी काम कर रही है। आशाओं पे बहुत अत्याचार हो रही है। मेरी आशाओं दिन रात और आशा फैसिलिटेटर ने काम कर दी है, लेकिन उनका मेहनता भत्ता नहीं मिल रहा है। आजकल के ज़माने में इतनी महंगाई में 1000 में आशा और आशा फैसिलिटेटर का क्या होगा। और जो मेरी आशाएं कोरोना काल में काम की और काम करते करते मर गए, और प्रधानमंत्री ने वादे किए थे कि जो भी स्वास्थ्यकर्मी मरेंगे उनको 50 लाख का बीमा दिया जाएगा, लेकिन जो मर के चली गई उनको अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। और कोरोना भत्ता का वादा किए थे कि 10,000 रुपया प्रति माह मिलेगा, वो हम लोग को 0 है। इतने कामों को करते हुए 2 दिन का कोरोना भत्ता 200 रुपया की दर से हम आशाओं को और आशा फैसिलिटेटर को मिला। और मेरी मांग है कि हमें सरकारी सेवक घोषित करें, और जो 2018 में हम लोग ने हड़ताल किए थे, उस हड़ताल में जो पारितोषिक हम लोगों का 17 माह का है ऑफलाइन, वो अभी तक नहीं मिला है। आया हुआ पैसा लौट के चला गया, लेकिन हम लोग के खाते में अभी तक नहीं गया है। मांग है, जब तक हमारी मांगों को सरकार पूर्ति नहीं करती है, तब तक हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। अब इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है ताकि आप लोगों को इस मामले से जागरूक किया जा सके, क्योंकि हमारे देश की मीडिया तो इसके बारे में बात भी नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें सीमा हैदर और ज्योति मौर्य से समय नहीं मिल रहा। लेकिन हमारी ज़रूरत है कि हम इनकी आवाज़ बने, इनके लिए बात करें। अगर आपको वीडियो ज़रूरी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस मुद्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, अपने सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखें। फिलहाल आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए हमें बताएं, और अगर वीडियो ज़रूरी लगे तो इसे शेयर जरूर करें। मिलता है आप लोग नए वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।